Hello everyone. Today we will discuss the topic respiration. In previous part we have discussed about nutrition, and in this part we have discussed about autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition, and complete we have discussed about the human digestive system and the function of different part. So today we should start a new topic, respiration. Let's start, students. Respiration. First we try to understand the meaning of respiration. Respiration involves two processes, external and internal. External respiration is called simple breathing, and while internal respiration occurs in our cell, so it is called cellular respiration. So what is breathing? Breathing का फिनोमिना क्या होता है? इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सेल ऑफ CO2. जस्ट ऑक्सीजन जो हम अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर रिलीज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं. और व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. हमारी सेल के अंदर जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज करती है ATP के फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो टू टाइप्स की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनोरोबिक रेस्पिरेशन. अब हम डिटेल में समझते हैं कि एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरह से होता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप नोट करें. अब हम आगे डिस्कस करते हैं स्टेप्स हाउ टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरह से होता है, हम सबसे पहले इस प्रोसेस को समझते हैं. तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हम जानते हैं कि ग्लूकोज ही ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसके बाय वेरियस पाथवे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसका हम कंप्लीट स्ट्रक्चर्स समझते हैं. सपोज ये ग्लूकोज है और ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है. ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है. वो साइटोप्लाज्म में जैसे ही एंटर करेगा, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा और ब्रेकडाउन होगा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. और ग्लूकोज बनाएगा पायरूवेट. क्या बनाएगा? पायरूवेट. और ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. अब ये पायरूवेट जो हैं, इसके पास ऑप्शन है कि ये पायरूवेट एरोबिक रेस्पिरेशन करता है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है. अब अगर पायरूवेट का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में. कहाँ होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो ये बनेगा CO2 प्लस H2O और 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे. और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये कहाँ होगा? ये आपका होगा साइटोप्लाज्म में. कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में. और इसमें बन जाएगा एथेनॉल और वेरी लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 2 ATP एनर्जी ही प्रोड्यूस होगी. एक कंडीशन और हो सकती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन की कमी से ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता, पायरूवेट अगर ब्रेकडाउन होगा, तो ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड. और ये हमारी मसल्स के अंदर ऐसा मोस्टली होता है कि जब आप हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करके आपको थकान सा, फटीग सा फील होता है.
तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले देखा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ये पायरूवेट बनता है। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन 3 डिफरेंट पाथवे पर ये पायरूवेट कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है, यानी कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन 3 प्रोसेस में होता है। एरोबिक कंडीशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और CO2 प्लस H2O बनता एंड प्रोडक्ट है और 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ओनली 2 ATP एनर्जी रिलीज होगी और लैक ऑफ मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी भी बहुत कम रिलीज होती है। अब स्टूडेंट्स हम ये सबसे समझते हैं कि इसमें जो कुछ स्टेप्स आई है हम उसको डिस्कस करते हैं। आप इस चार्ट को बना लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट मैं करता हूँ कि जैसे कुछ वर्ड आए हैं हमारे पास, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो एक इस पर तो ग्लाइकोलाइसिस हम ये कह रहे हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म एंड कन्वर्ट इनटू पायरूवेट is called ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब हम ये कह सकते हैं दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस which use ATP to derive reactions। यो ATP का यूज करते हुए दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन विच यूज ATP एंड कंप्लीट रिएक्शन। ओके, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर के ये बनता है। अब हम ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर ये ATP रिलीज हुई। अब मैं इसको इस तरह से फ्लो चार्ट से समझाता हूँ। ये मान लो सपोज एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये मान लो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब सपोज ये साइटोप्लाज्म है, आप देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये आपका न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है और ये आपका साइटोप्लाज्म है। अब सपोज करो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसने एंटर किया साइटोप्लाज्म में और ये बन जाएगा पायरूवेट। अब ये पायरूवेट अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और अगर ये यहीं पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, लैक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये अगर होता है तो इसको अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं और इसको अपन कह रहे हैं कि वेरी लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आज हमने डिस्कस किया है जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम आज इस एक टेबल के फॉर्म में एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मैं लिखता हूं एरोबिक रेस्पिरेशन और उसके बाद मैं लिखता हूं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। टेबल बना लें आपको, इससे याद करने में इजी हो जाएगा और रिवीजन के टाइम पर आपको हेल्प रहेगी। तो ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट डिफरेंस हम कह सकते हैं, एरोबिक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट अकर्स presence of oxygen, it occurs in absence of ऑक्सीजन। ये एरोबिक, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंप्लीट होती है। सेकंड हम देखते हैं डिफरेंस, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये कंप्लीट होती है। और ये कहाँ होती है, इसकी लोकेशन क्या है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। कभी कभी एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बन जाता है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का साइट क्या है या लोकेशन क्या है, तो साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एंड फूड अकर, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। और इसके अंदर क्या होगा, पार्शियली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर। जो ग्लूकोज है, आप फूड की जगह ग्लूकोज वर्ड भी लिख सकते हैं, और इसका एंड प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट्स क्या है इसके, एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। इसमें एंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2 एंड H2O, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। और हम इसमें ये कहेंगे, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ ATP रिलीज, अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 38 ATP, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इतनी बनती है। जबकि इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रेस्पिरेशन टॉपिक्स के अंदर ग्लूकोज का जो वेरियस पाथवे है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में, हमारी सेल में एंटर करने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर एरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एरोबिक कंडीशन में अगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है और ये प्रोसेस होती है। और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज हमें ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी ही दे पाता है। तो ये हमारा एक इंटरनल रेस्पिरेशन जो हमारे सेल्स के अंदर होता है, उसके अंदर ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशंस को आप आराम से याद कर लीजिए और इसको बार बार 2 बार इसको सुन लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। इजी टॉपिक है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।